अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो हर साल अक्टूबर के आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, और वो है हैलोवीन। आपने देखा होगा कि इस दिन लोग अजीब व गरीब कपड़े पहनते हैं, चेहरों पर डरावना मेकअप करते हैं, बच्चे घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट कहते हुए मिठाइयां लेते हैं, और जगह जगह भूत प्रीत जैसी सजावट की जाती है। बहुत से लोगों के लिए ये एक तफरीही दिन होता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस त्योहार की हकीकत क्या है, उसकी तारीख क्या है, और एक मुसलमान के लिए उसका क्या मतलब होना चाहिए? हालोवीन की तारीख बहुत पुरानी है, तकरीबन 2000 साल पुरानी, और उसका ताल्लुक यूरोप की कदीम सेल्टिक तहजीब, सेल्टिक सिविलाइजेशन से है। उस जमाने में आयरलैंड, स्कॉटलैंड और बर्तानिया के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोग 30 अक्टूबर को एक त्यौहार मनाते थे जिसका नाम था साविन, समहाय। ये त्यौहार दरअसल गर्मियों के इख्तिताम और सर्दियों के आगाज के मौके पर मनाया जाता था। इन लोगों का अकीदा था कि इस रात जिंदा और मुर्दा दुनिया के दरमियान की हद खत्म हो जाती है, और मुर्दों की रूहें जिंदा लोगों की दुनिया में वापस आती हैं। वो समझते थे कि ये रूहें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसलिए वो बड़े बड़े इलाव जलाते थे, जानवरों की खालें ओढ़ते थे, और चेहरे छपाने के लिए अजीबो गरीब नकाब पहनते थे ताकि बुरी रूहें उन्हें पहचान न सकें। बाद में जब ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैली, तो चर्च ने इन कदीम रसूम और रवाज को खत्म करने के बजाय उन्हें अपने मजहबी ढांचे में शामिल कर लिया। साल 835 ईस्वी में पापाए ग्रेगोरी चहारम, पोप ग्रेगोरी पाव ने यकुम नवंबर को ऑल सेंट्स डे करार दिया। उस दिन से एक रात पहले यानी 31 अक्टूबर की रात को ऑल हॉलोव्स ईव कहा जाने लगा, जो वक्त के साथ मुख्तसर होकर हैलोवीन बन गया। यूं एक गैर इस्लामी और तोहम परस्ताना रवायत को एक नए मजहबी रंग में दुनिया के सामने पेश किया गया। जब आयरिश तारकीन वत 19वीं सदी में अमेरिका पहुंचे, तो वो यह रवायत अपने साथ ले गए। अमेरिका में हैलोवीन का रंग बदल गया। यहाँ लोगों ने डर और रूहों के तसव्वुर के बजाय उसको तफरीक और खील के अंदाज में अपनाया। बच्चों के लिए ट्रेक और ट्रीट की रस्म शुरू हुई, घरों को कद्दू से सजाया जाने लगा, और रिफ्ता रिफ्ता ये एक बड़े तिजारती त्यौहार की शक्ल अख्तियार कर गया। आज अमेरिका और मगरबी दुनिया में हैलोवीन एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है, जहां कपड़ों, सजावट और पार्टियों पर बेतहाशा रकम खर्च की जाती है। लेकिन दोस्तों, जब हम इस्लामी नुक्त नज़र से उस त्यौहार को देखते हैं, तो बहुत से सवालात पैदा होते हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम हर उस काम से बच्चें जिसका ताल्लुक शिर्क, जादू टूना या गैर इस्लामी अकायद से हो। हालोवीन की बुनियाद ही ऐसे नजरियात पर रखी गई है जिनमें रूहों का आना जाना, बुरी ताकतों को खुश करना और खौफ को तफरीह बनाना शामिल है। इस्लाम हमें बताता है कि सिर्फ अल्लाह ताली ही हमारा मुहाफिज है, और उसके सिवा कोई ताकत, चाहे वो रूह हो, जिन हो या कोई और, हमारे नसीब या जिंदगी पर असर अंदाज नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं, हम तो बस तफरीह के लिए हालोवीन मनाते हैं, हमारी नीयत में कोई बुराई नहीं। लेकिन इस्लाम में नीयत के साथ साथ अमल की बुनियाद भी देखी जाती है। अगर किसी चीज की जड़ ऐसे अकायद में हो जो इस्लाम के खिलाफ हों, तो चाहे वो आज सिर्फ एक खेल या फैशन की शक्ल अख्तियार कर ले, एक मुसलमान के लिए उससे इज्तनाब ही बेहतर है। रसूल इकरम ने फरमाया, जो किसी कौम की मुशाबहत अख्तियार करता है, वो इन्हीं में से हो जाता है। ये हदीस हमें ये समझाती है कि हमें अपनी इस्लामी शुनाख्त और अपनी तहजीबी पहचान को महफूज रखना चाहिए। ये भी याद रखना जरूरी है कि इस्लाम हमें दूसरों के मजहबी या सकाफती त्यौहारों का मजाक उड़ाने या नफरत करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम हमेशा इज्जत, समझदारी और अमन का पैगाम देता है। हम दूसरों के अकायद का एहतराम कर सकते हैं, लेकिन उनके मजहबी या तोहमाती रसूमात में शामिल होना दरस्त नहीं। ये एक तवाजुन का मामला है। एहतराम बरकरार रखो, मगर अपने अकीदे पर समझौता न करो। आज के दौर में मीडिया, सोशल नेटवर्क्स और मुआशरती दबाव हमें ऐसे गैर इस्लामी त्यौहारों में शामिल होने के लिए आमादा करते हैं। हर तरफ सजावट, भूतों के मासिक, मिठाइयाँ और डरावने थीम दिखाई देते हैं। ऐसे माहौल में ये हमारी जिम्मेदारी है
کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اسلام روکنے والا نہیں بلکہ سمجھانے والا دین ہے۔ آخر میں دوستو، ایک لمحہ رکھ کر سوچئے، کیا ہالووین منانے سے اللہ ہم سے راضی ہوگا یا صرف دنیا ہم سے خوش ہوگی؟ ہر فیصلہ ہمارے ایمان کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے معاشرے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہترین مثال بن سکتے ہیں، ایسے مسلمان کی جو جدید بھی ہے مگر اپنے دین پر قائم بھی ہے۔ لہٰذا اپنی پہچان پر فخر کیجیے اور اپنی زندگی کو اسلام کی روشنی میں گزاریے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کے لیے۔ اپنے فیصلے ایسے کیجیے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔